ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधे आपको लेकर चलेंगे वाराणसी, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देगा, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक उसको काटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा। हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग। तो सुन रहे थे आप, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बताया जा रहा है किस तरीके से प्रयागराज में प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मांगने का समय पीछे छूट गया, आपने मांग करके दिखा दिया। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। अभी आपको चोल राजा के बारे में इतिहास का उदाहरण श्रीमान नागेश्वर राव जी के द्वारा दिया गया। पूर्व सीबीआई निदेशक, एक जिम्मेदार आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने इतिहास आपके सामने रखा है कि जब चोल राजा के लड़के के रथ के नीचे दब करके एक बछड़ा मर गया था और गाय ने जाकर के उनसे न्याय मांगा था, उस समय उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड प्रदान किया था कि जैसे गौ माता का बेटा चला गया तो उनको दुख हो रहा है, वैसे ही मैं भी अब पुत्र विछोह का दुख भोगूंगा। ये हिंदुत्व होता है। ये हिंदुत्व नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें दें 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। हमारी मांग है, 2 बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई
केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है।